Hi, this is me, Darishan Shreya, and you're watching Eat Right Diet with Darishan Shreya. किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस क्या है, लेकिन डायग्नोसिस से भी पहले जो चीज़ आती है वो है सिम्टम्स। हमारे बॉडी में सिम्टम्स जब आने शुरू होते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि अब हमें भाई हाई टाइम है, या तो डाइट काउंसलर या फिर डॉक्टर के पास हमें फटाफट से जाना चाहिए। और सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। जनरली लोग क्या करते हैं, जब भी कोई सिम्टम आने लगते हैं, सिम्टम्स में या तो पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, फीवर, चिल्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी यूजुअली लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई पेन किलर ले लेते हैं या फिर रेस्ट कर लेते हैं। पर अगर आपका कोई ऐसा सिम्टम है जो प्रोलॉन्ग्ड है और आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी मदर, फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या एंसेस्टर्स में मतलब एक चेन चली आ रही है, हेरिडिटरी है या फिर जेनेटिक है, कोई प्रॉब्लम, चाहे वो किडनी की हो या डायबिटीज़ की हो, तो आप लोगों को अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो आज हम बात कर रहे हैं किडनी हेल्थ के बारे में, और किडनी हेल्थ में सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो है आपके सिम्टम्स के बारे में। सो आज आप वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, और सिर्फ सुनिए नहीं, आप शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप शेयर करें तो किसी को आपके सिर्फ वीडियो से ही ये पता चल जाए कि अरे मेरे ये सिम्टम्स थे और मैं अपना पहले ही डायग्नोसिस करा लूँ और पहले ही प्रिवेंट कर लूँ। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सिम्टम जो है वो है किडनी स्टोन्स के लिए। अगर किसी को किडनी स्टोन्स होते हैं तो जनरली जो सिम्टम आपको आता है वो आता है पेन का। आपके लोअर स्टमक में पेन होना शुरू होता है, कई लोगों को बैक एक भी होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, थोड़ी कम कपाहट होती है, चिल्स होते हैं, और थोड़ा सा कभी ब्लड भी दिखता है यूरिन में, और बेली में या फिर बैक पेन हमेशा रहता है। और कई बार हमेशा नहीं रहता है, आप कभी कभी थोड़ा थोड़ा पेन उठ के आता है, फिर उसके बाद पेन खत्म हो जाता है। अगर आपके ऐसे वाले कोई सिम्टम्स हैं और अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो प्लीज़ आपको बहुत अलर्ट रहना है कि हो सकता है ये किडनी स्टोन हो। किडनी स्टोन भी आगे बहुत तरीके के होते हैं, यूरिक एसिड का हो सकता है, एसिड ऐश का हो सकता है, कोई भी स्टोन हो सकता है। तो उसके लिए आपको यूरिन कल्चर कराना चाहिए, और जो पर्टिकुलर काइंड का स्टोन है उस पर्टिकुलर काइंड के स्टोन के लिए, सपोजिंगली वो यूरिक एसिड का स्टोन है तो उसके लिए डाइट प्लान अलग है, कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है उसके लिए अलग है, एसिड ऐश का वो स्टोन है तो उसके लिए अलग है। सो स्टोन्स का भी आपको यूरिन कल्चर करा के आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पता करवाना चाहिए कि जो आपका स्टोन बॉडी में बनता है वो किस चीज़ का बनता है। उसके अलावा जो हम बात करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जो कि बहुत कॉमन है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होते हैं, वो किडनीज में बन जाती हैं, और इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, एब्डोमेन में, बैक में पेन रहता है, आपका ब्लड प्रेशर शूट अप होने लग जाता है, हाइपरटेंशन रहता है, और आपके एक एब्डोमेन में एक लंप जैसा आपको एक कुछ मास फील होता है, लंप फील होता है, ब्लड रहता है यूरिन में, और डेफिनेटली अगर हम ध्यान ना दें तो किडनी डैमेज होने के भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस की, जिसको कॉमनली SLE बोला जाता है। और ल्यूपस में सिम्टम्स अलग अलग रहते हैं, हर एक पर्सन का एक अपना इसमें रिस्पॉन्ड रहता है, लेकिन इम्यून सिस्टम इसमें अटैक होता है, और इम्यून सिस्टम जो अटैक करता है वो हमारे ऑर्गन्स को खुद को अटैक करता है, जिसमें किडनी ल्यूपस में अटैक सबसे पहले होती है। सो किडनी इफेक्ट हो जाती है इसमें। इसके मेनली यही सिम्टम रहते हैं कि आपके जो RFT के जो टेस्ट हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, आपको शिवरिंग रहती है, वीकनेस रहता है, ऐसे कुछ सिम्टम आपको इसमें पर्सनलाइज देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की। क्रॉनिक किडनी डिजीज में आपको अर्ली स्टेजेस में तो सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ग्रेजुअली आपको पता चलता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, आपकी एपिटाइट उतने अच्छे से नहीं है, पुअर एपिटाइट हो गई है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस होता है, इंसोम्निया होना शुरू हो गया है, नींद बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, बॉडी में स्वेलिंग रहती है, एडिमा है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन में, आपके बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, ब्लड आता है यूरिन में, और मोस्टली हेडेक्स रहते हैं। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज में आपको डेफिनेटली अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, RFT कराने चाहिए। उसके बाद क्या करें वो हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिम्टम की, और अब हम बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में। डायबिटिक नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है, और इसमें क्या होता है, आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता है, प्रोटीन्यूरिया, एडीमा, एनोरेक्सिया, यानी कि आप
कुछ खाते हैं, आप उसको एकदम से आपका मन होता है कि आप उसको बाहर निकाल दीजिए, आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, फैटीग रहता है और कंफ्यूजन रहता है, ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी के सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीनूरिया के बारे में। प्रोटीनूरिया में आपका जो यूरिन है वो फोम आना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा फोमी रहता है, फ्रॉथी रहता है और बबल्स आते हैं उसमें। सो ऐसा यूरिन होता है। अगर आपको अपना यूरिन थोड़ा डार्क कलर का, फोमी, फ्रॉथी, बबली ऐसा यूरिन अगर आपको दिखे तो आप समझ आइए कि ये प्रोटीनूरिया हो सकता है। और इसमें क्या होता है, आपके फेस, हैंड्स, एब्डोमेन में एडिमा यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाई क्रेटिनाइन लेवल्स के बारे में। बहुत कॉमन है आजकल, लोग जिम में जाकर सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं या फिर अनवांटेड स्टेरॉइड्स या प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। सो उसके वजह से हमारा जो किडनी है उस पर लोड पड़ता है अगर आप एक्सेसिव और बिना गाइडेंस के, बिना सुपरविजन के लेते हैं। सो अब जब किडनी पे लोड पड़ जाता है तो धीरे धीरे करके आपके सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाते हैं। और किडनी का जो मेन फंक्शन रहता है, फंक्शन ये रहता है कि डेफिनेटली फंक्शन तो बहुत सारा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि किडनी का एक फंक्शन था जहां पे उसको फिल्टर करना था वेस्ट प्रोडक्ट को, जिसमें से आपका यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड, ये सब चीजें भी आती हैं। सो हाई क्रेटिनाइन लेवल्स में क्या होता है, आपके सिम्टम्स क्या है, नोजिया, चेस्ट पेन, मसल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, फैटीग, एडीमा एंड हाइपरटेंशन। ये अगर आपको सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं तो आपका क्रेटिनाइन लेवल्स हाई हो सकता है। उसके अलावा हीमोडायलिसिस, अगर आपका किडनी फेलियर हो चुका है तो हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस होता है जो हम स्टार्ट कर देते हैं। और बेसिकली इसमें जो फिल्ट्रेशन है, जो किडनी का एक प्रोसेस था, वो अब बाहर से होता है, मतलब हम लोग ऑर्गन से नहीं करा पाते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि जो आपका जो ब्लड है वो क्लीन करके वापस बॉडी में डाला जाए। उसके अलावा सिम्टम्स हम बताएंगे किडनी कैंसर के। किडनी कैंसर में बेसिकली वही है, ब्लड दिखता है यूरिन में, लो बैक पेन रहता है, लंप आपको फील होता है लोअर बैक में, फैटीग, एनोरेक्सिया और आपका सडन वेट लॉस आ जाता है, फीवर और चिल्स होने शुरू हो जाते हैं। सो देखिए, आज हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में, हीमोडायलिसिस, किडनी कैंसर, क्रेटिनाइन लेवल्स, ल्यूपस, इतने सब चीज़ों के बारे में बात की है। और आज हमने फर्स्ट वीडियो में हमारी बात की सिर्फ सिम्टम्स के बारे में। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि सिम्टम्स तो पता चल गए, अब टेस्ट क्या कराने हैं, ताकि टेस्ट में आपको कंफर्मेशन हो जाए। टेस्ट के बाद आपको डाइट प्लान क्या लेना है। टेस्ट एंड डाइट प्लान के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल डायटिशियन श्रेया यूट्यूब। और इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आप मिस आउट ना करें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। और बस अगर आप ये करेंगे तो इतना ही बहुत है मेरे लिए। बाकी अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दैट वाज मी, डायटिशियन श्रेया, सेइंग बाय टू यू, बाय, टेक केयर।